उसके पहले मैं 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। मालूम है जब एक शहीद का सर कटा हुआ धर उसके घर लाया जाता है, तब उसकी नवविवाहित दुल्हन उसे देखकर रोने लगती है और तब उसकी जो नंद होती है, यानी शहीद की बहन, अपनी भाभी को ढांढस बंधाते हुए क्या कहती है सुनिए कि बाबुल का प्यार भूला, दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, दादी का दुलार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है, होलियों के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसर आया है। और भाभी मेरा भैया तो बचपन से भुलक्कड़ था, भाभी मेरा भैया तो बचपन से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है, जाते समय माता का आशीष लेना भूल गया और आते समय रणथल में शीश भूल आया है, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। मैं केशव का 5 जन भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिन माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमुनाई, जिन बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदों के गठबंधन मिल गए हैं सीमा की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हरण हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के, एक पल का एहसास जिएगा मेरे साथ, एक पल का, जो पहले पहले चुंबन के बादलाओं पर चला गया, नई दुल्हन इसे छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी रातों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी रातों की सलवट याद रही होगी, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। पूरे देश में किसी भी मुल्क में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, परंतु राजस्थान का एक गांव है, ये एक सत्य घटना है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है। राजस्थान का एक गांव है जब वहां पर शहीद वीरेंद्र सिंह का शव उनके घर लाया गया, तब उनकी पत्नी गायत्री देवी ने शादी के दिन वाले कपड़े पहने और अपने पति के अर्थी को शमशान घाट तक कंधा दिया। ये घटना पूरे विश्व में पहली बार हुई थी, अब तो ये होती रहती है, परंतु ये सबसे पहली बार हुई थी जब किसी स्त्री ने अपने पति के अर्थी को शमशान घाट तक कंधा दिया हो। जो घटना विश्व में पहली बार होती है वो तो अपने आप में ही महाकाव्य होती है, उस पर कोई क्या लिख सकता है, परंतु मैं एक पंक्ति जरूर कहना चाहूंगी। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति के अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति के अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं हर ऐसी देवी के चरणों में शीश झुकाती हूँ, मैं हर ऐसी देवी के चरणों में शीश झुकाती हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाती हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाती हूँ। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, गर्म दहाड़ों पर तोपों के जो सीने आ जाते हैं, उसकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उसके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के सौ का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों के मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों के मंदिर की मूरत जैसा होता है। सेना मर मर कर पाती है, दिल्ली सब खो देती है, और शहीदों के लोहू को स्याही से धो देती है। मैं इस कायर राजनीति से बचपन से घबराती हूँ, मैं इस कायर राजनीति से बचपन से घबराती हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाती हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना